वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइज, आपको इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आपको इन 15 मिनट में कश्मीर की जो मैरिज होती है वो देखने को मिलेगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ लीव मत करना इससे। तो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं सुबह सोया उठा और मुझे पता चला कि शादी की तैयारियां चल रही हैं क्योंकि आज रात को मेहंदी रात थी। तो मैं सीधा चला गया व्लॉग बनाने और यहाँ पर मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मेरे पीछे जो साहिबान है वो लग रहा है, तैयारियां चल रही हैं शादी की। तो आप एंजॉय करो, देखते रहो। पर जो हमारे अजमत भैया हैं, इनको 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों कज़न्स हैं, सदीर भैया और नजराना, इन दोनों की शादी एक साथ हो रही थी। तो मैं सीधा चला जाता हूँ दुल्हन के पास क्योंकि दूल्हा मुझे मिला नहीं। तो मैं जाकर थोड़ा सिनेमैटिक शॉट उठाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है आपको सिनेमैटिक शॉट। और फिर मैं यहाँ पर कंग्रेचुलेशंस बोलकर निकल जाता हूँ। शादी मुबारक। बाहर निकलते ही मुझे अपनी भाभी दिखाई देती है जो कि भैया के साथ बहुत व्यस्त रहती है बातें करती करती। तो आप देख सकते हैं मैं भाभी को बुढ़िया बोलकर निकल जाता हूँ। यहाँ से सीधा पहुँच जाता हूँ मैरिज हॉल के पास, जिसमें सारे लोग बैठकर रोटी खाएंगे। इसको कश्मीर में साहिबान भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं दिन गुजर जाता है और शाम के 7:30 बज जाते हैं और मैं घर के सामने आता हूँ। जब तक लाइट्स भी लग चुकी होती हैं घर के ऊपर, डेकोरेशन, तो मैं उसका थोड़ा सिनेमैटिक शॉट उठाता हूँ जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर देखते हैं कि मैं कहाँ जाता हूँ। चीज़ के लिए लोग शादी में आते हैं वो तो मैं भूल ही गया था, और इसीलिए मैं सीधा आ जाता हूँ खाना बनाने वाली जगह पर। तो बड़ी शादी है, वाजवान बनेगा, तो वो मैं कल दोपहर को आपको दिखाऊंगा। तो तब तक आप देखो, यहाँ पर मैं आ गया। इसी के साथ मुझे दूल्हा दिखता है और मैं दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाने वाला होता हूँ, लेकिन दूल्हा जो है वो शर्मा के मैं सीधा स्टोर रूम में पहुँच जाता हूँ। और यहाँ पर जो सदीर भैया हैं वो कंघी लगा रहे हैं और इनके पास मैं इनसे कुछ सवाल करता हूँ कि शादी कितनी बार होनी चाहिए। ये दोनों बोल तो रहे हैं एक बार, लेकिन इनके दिल में खोट नज़र आ रही है मुझे, जो कि सामने दिखाई दे रही है। तो नहीं, आपका दूसरी शादी करने का मन है? जीवने लाई। मैं खाना बनाने वाली जगह पर पहुंच जाता हूं और यहाँ पर कबाब मेकिंग प्रोसेस चल रहा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो खाना बनाने वाले हैं शादी में जो आए हैं, इनका नाम है मोहम्मद अल्ताफ़ भाटी। ये रहते हैं उड़ी में, एक गांव का नाम है दरागुटलियाँ। तो वहाँ पर ये रहते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूँगा, अगर आपके घर में शादी है तो आप इनको बुला सकते हैं। वाजवान बनाने के लिए बहुत अच्छा वाजवान बनाते हैं ये। फिर रात के 12:42 हो जाते हैं और मेहंदी लगना यहाँ पर चालू हो जाता है। यहाँ पर ये दिख रहे होंगे आपको 2 केक हैं यहाँ पर। ये जो केक है ये नजराना को उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, एंड जो लाल वाला केक है ये इसकी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। तो जो सदीर भैया का केक था वो गिरकर पूरा टूट गया था, तो वो इसलिए यहाँ पर नहीं रखा है। ये है सदीर भैया दूल्हा। और ये है नजराना, जिसको हम प्यार से जीनू बुलाते हैं। ये दोनों भाई बहन, इनकी शादी जो है वो एक साथ करवाई जा रही है यहाँ पर। एंड ये है पब्लिक जो कि सब मुझे लगता है केक ही को देख रही है। ये मेहंदी है जो कि अभी लगेगी दूल्हे को और नजराना को। एंड
यहाँ पर जो दूल्हे की खाला हैं वो इनको मेहंदी लगा रही है। यहाँ पर जो मेरी छोटी मोम है इनको भूत आ गया था, तो इसी के लिए इन्होंने गीत चलाना शुरू कर दिया, पहाड़ी गीत। तो गिर गिर मेहंदी लग जाती है, लेकिन मेरी फ़ोटो खिंचवाने की बारी अभी तक नहीं आई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सैड था मैं, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाने का मौका फिर फाइनली यहाँ से केक जब उठा तो सब केक के पीछे भागे और मैंने जाकर फ़ोटो खिंचवा लिया। और मेरे मुंह पर आपको मुस्कुराहट दिख रही होगी। यहाँ पर ये लड़की आधा केक खाकर भाग रही थी और मैंने थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लिया। मेहंदी लग जाती है और रात के 1:30 बज जाते हैं और मैं सीधा पहुँच जाता हूँ साहिबान में। वहाँ पर जो डीजे लगे थे वहाँ पर तो थोड़ा बहुत डांस करने का मूड बन जाता है मेरा। और जो आपको दिख रहा होगा डांस चल रहा है मेरा, काफ़ी ज़बरदस्त डांस किया है मैंने। तो मैं इसका यहाँ पर मेरा और मेरे छोटे भाई अजहर का डांस चल जाता है पागलों वाला, और सब हमें देखकर हैरान थे और सब भाग जाती हैं लड़कियाँ वहाँ से और हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते। इसी के साथ रात के 3 बज जाते हैं और जो दूल्हा है वो भी नाचने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूल्हे की खुशी झलक रही है। हो चुकी है दूसरी सुबह और आज दावत भी है 12 बजे और उसके बाद बारात भी है। तो पता नहीं बारात के साथ मैं जाऊंगा, अगर गया तो बहुत अच्छा ब्लॉग बनेगा, अगर नहीं गया तो फिर क्या होगा देखते हैं। तो जो वाजवान बन रहा है हम उसका आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत सीन कि क्या क्या होता है कश्मीरी वाजवान में। नाम भी मैं लिख दूंगा, आप देख लेना। तो चलते हैं आप खाना पकाने वाली जगह की तरफ और मैं सीधा पहुंच जाता हूं खाना बनाने वाली जगह पर वाज़ों को डिस्टर्ब करने। और वहां पर वो मुझे भगाने के लिए क्या करते हैं, मुझे सब कुछ रेसिपी बताते हैं, रिश्ता गोश्ताबा आप गोश्त पता नहीं क्या क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बज चुके हैं 12 और जो दूल्हा है उसकी कटिंग हो रही है। मुझे अभी पता चला कि कटिंग हो रही है। अब चलते हैं दूल्हे के पास। वैसे दूल्हे की कटिंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी मुंह पर थोड़ा बहुत वाल पट्टी लगाना रह गया है। क्या बोला तूने? वो लगा लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इन औरतों का पहाड़ी गाना बजाना थोड़ा चल रहा था तो मैंने भी कैप्चर कर लिया। आड़ी दी चोटी कलियां कांवा दा डेरा ये कुछ चल रहा था, तो आप देख सकते हैं सुन सकते हैं। जो बार था अड़ी कर दी थी, पैसे नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर जमील भैया का जवाब सुनिए आप। कितना मांगती है यार? अभी बहुत मांगी है। अभी दोस्त को शुक्र तो ऊपर वाले का है, अभी तो यहाँ तक आ गया मैं चल के। 90 140 240 340 और 540 40 ज्यादा आ गए तेरी एक्सपेक्टेशन। तेरी जुल्म जो गिरी क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो इसी के साथ हम साहिबान में पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर जो वाजवान है वो आने वाला है, उसी का वेट चल रहा है। तो फिर हाथ धोकर हम बैठ जाते हैं खाने और कबाब रिश्ता पिस्ता शिस्ता सब कुछ हम खा लेते हैं। यहाँ पर जो मोहम्मद अल्ताफ़ भाटी साहब हैं ये इनको अड़ी कर देते हैं खाने पर दूल्हे को और उसके दोस्तों को। और यहाँ पर उनको अड़ी में 2500 रुपया भी मिल जाता है, जो कि आपको दिख रहा। फाइनली तो शाम के 5 बज जाते हैं और दूल्हा रेडी होकर दुल्हन को लाने घर से निकलता है। और यहाँ पर दूल्हे को ये सब पकड़ लेते हैं इत्र लगाने के लिए और दूल्हा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड उसके बाद जो दूल्हे की मॉम है वो थोड़ा रोती हैं, थोड़ा सैड मोमेंट आ जाता है यहाँ पर। और थोड़ा बहुत धूरा भी रोता है और उसकी जो नानी है वो भी थोड़ी बहुत रोती हैं और उसके गले मिलती हैं और कहती हैं कि जा दुल्हन को ला।
तो दूल्हा है वो भी थोड़ा रोता रोता चला जाता है यहाँ से। तो ये है दूल्हे की कार जिसमें दूल्हा जाएगा दुल्हन को लाने। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इस दरवाज़े को खोलता हूँ और खोल के दूल्हे को इस साइड में देखने के लिए बोलता हूँ और उसके बाद मैं भी गाड़ी में बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे भी ले जा रहे थे बारात के साथ। यहाँ पर मैं कार में बैठ जाता हूँ और मेरे मुंह पर आपको मुस्कुराहट दिख रही होगी क्योंकि मैं बारात के साथ जा रहा था। और यहाँ पर आंटी जो हैं वो हम दोनों को, मुझे और इकराम को, कहती हैं कि वहाँ पर ज़्यादा बकवास मत करना, अलर्ट करती हैं। तो हम कहते हैं ठीक है। फाइनली हम 9:45 पर दुल्हन के घर पहुंच जाते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहां से हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और सीधा ही उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर निकाह होगा। तो यहां पर जब हम पहुंच जाते हैं तो सब आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद जो सूटकेस है वो चेक किया जाता है और उसके बाद जो मौलवी साहब हैं निकाह पढ़ाने वाले, वो दुल्हन के चाचा को और उसके भाई को कहते हैं कि जाकर उससे इजाज़त लेकर आओ कि उसको ये निकाह कबूल है या फिर नहीं। तो फिर वो दोनों क्या करते हैं, वो उठ के चले जाते हैं दुल्हन से इजाज़त लेने और यहाँ पर निकाह स्टार्ट हो जाता है। से मसलक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से वकील साहब की वकालत और 2 गवाहों की गवाही से हुसैना फ़ातिमा वालिद ग़ुलाम हसन ने सैयद सदीर गिलानी वालिद सैयद तकीशा गिलानी को उन्होंने अपने नफ्स की इजाज़त 1,25,000 की इवज़ के अंदर दी है। आपने इसको कबूल किया है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पर निकाह हो जाता है और हमें ड्राई फ्रूट्स के डब्बे मिल जाते हैं और साथ में ही स्पेशल चाय भी आ जाती है हमारे लिए और उसको हम पीते हैं। और उसके बाद दुल्हन यहाँ पर मौलवी साहब जो हैं वो निकाह के बाद यहाँ पर दुआ कर रहे हैं और उसके बाद दूल्हे की खुशी आपको दिख रही है चेहरे पर। और फिर बारात निकलती है, दुल्हन भी सैड है, उसके घर वाले भी सैड हैं क्योंकि फिर जब बेटी घर से निकलती है तो काफ़ी दुख होता है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत रोते रोते दुल्हन को विदा किया जाता है। हमारे जो कंधे हैं, शोल्डर्स, वो पूरी तरह बैठ चुके हैं। हम गाड़ी में बैठ जाते हैं घर आने के लिए। हम गाड़ी में बैठ के अब हम चलेंगे। ये हमारे मरीज चाचू हैं जो कि कह रहे हैं कि फुल साउंड दे के गाना बजाओ। यहाँ पर आधे रास्ते में जो सबसे आगे वाली गाड़ी थी वो अड़ी कर देती है और उसको जब पैसे देते हैं तो फिर ही हम यहाँ से निकलते हैं। और बहुत सारी कार्स हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। 8 कार्स हमारे साथ गई थी और 3-4 वहाँ से भी आई तो 10, 12, 15 कार्स हो गई थी यहाँ पर। गाइस यहाँ पर अड़ी हुई थी जो कि तो इसी के साथ हम बारात लेकर पहुँच जाते हैं अपने घर के पास। तो यहाँ पर दुल्हन को बाहर निकाल के डोली में बिठाया जाएगा और फिर डोली को उठाकर दूल्हे के घर में लाया जाएगा। यहाँ पर हम घर दुल्हन को तो ले आते हैं लेकिन ठंड से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है मेरी। फाइनली तो शादी यहाँ पर हुई मुकम्मल। हम दुल्हन को लेकर घर आ गए और ये थी दुल्हन। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो करो लाइक, कमेंट, शेयर
एंड सब्सक्राइब वाले बटन पर अपना नाक फेंक कर मारो या फिर उंगली, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय गाइस।